आज हम कक्षा 10 की क्लास में बहुपद का अध्ययन करेंगे कि पोलिनोमियल्स बहुपद किसे कहते हैं। बच्चों, ये आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। और तो इसमें एक चर होता है, एक अचर होता है, इन्हीं का आपस में संबंध होता है। और इस पोलिनोमियल को, बहुपद को हम px से या gx से या qx से या rx से प्रदर्शित करते हैं। कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये कोई px है और यहाँ पे लिखा है कि 5 लिखा है। बच्चों, ये जो हमारा फलन है, ये हमारा जो बहुपद है, ये अचर बहुपद है। यहाँ पे इसको हम ये भी लिख सकते हैं 5 × x की पावर 0। तो इसकी घात शून्य है, तो इसे हम क्या कहेंगे। माने चर की घात हमारी शून्य निकल रही है, तो इसे हम अचर बहुपद कहेंगे। ये हमारा क्या है, अचर बहुपद। और बच्चों, अगर दूसरा लिखा px बराबर हम लिख दें यहाँ पे ax + b लिख दें, या हम लिख दें 5x + 2 लिख दें। तो देखिए बच्चों, ये हमारा 5 जो दिया है, 5 दिया है, ये अचर है। और ये 2 दिया है, ये भी हमारा क्या है, ये अचर है, ये भी अचर है। और इस बहुपद x हमारा चर है, तो इसको क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। ये हमारा रैखिक बहुपद होगा, बहुपद। इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स और इसे लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। दूसरा, अगर px = ax² + bx + c के रूप में दिया हुआ है, तो ये बच्चों हमारा द्विघात, इसकी कोटि कितनी है, जो चर की सर्वाधिक घात होती है उसी को हम कोटि कहते हैं। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे x हमारा चर है, x के सापेक्ष निकाला जा रहा पोलिनोमियल्स। तो x चर है, यहाँ पे देखिए लिखा है, तो इस क्या कहेंगे, इसमें सर्वाधिक घात 2 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे, द्विघात बहुपद, या इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसी प्रकार अगर 3 घात है, मान लीजिए px = ये लिखा है ax³ + bx² + cx और +d लिखा है। इसमें बच्चों सर्वाधिक घात 3 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, त्रिघात, इसे क्यूबिक कहेंगे, त्रिघात बहुपद इसे कहते हैं क्यूबिक फंक्शन। अगर 4 घात होती यहाँ पे, तो उसे हम चतुर्थ घात बहुपद कहते, या उसे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि अचर जो हमारा है, अचर एक अचर बहुपद हुआ, दूसरा रैखिक बहुपद हुआ, तीसरा हमारा द्विघात बहुपद हुआ, चौथा चतुर्थ घात त्रिघात हुआ, फिर चतुर्थ घात। इसी प्रकार सर्वाधिक जो घातें होंगी, तो वो जितनी उसकी घात अधिक होगी उतने ही उसके बच्चों शून्यक होंगे। अब इसमें 3 घात है, तो इसके शून्यक 3 होंगे। बच्चों, शून्यक क्या है, इसमें शून्यक हमें जो मिलता है, शून्यक जीरोज, जिन्हें हम जीरोज कहते हैं। तो जीरोज क्या है, क्या जीरोज है शून्यक। शून्यक क्या है कि हमें x का मान ऐसा रखें इसमें जो इस पॉलिनोमियल को 0 कर दे, वो कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसी को कहा जाता है शून्यक। अब जैसे हमारे पास एक दिया है कि px = ये दिया है कि x² + 5x + 6 दिया है। तो इसका हमारा शून्य क्या होगा, इसका जीरोज क्या होगा। तो इसका जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि x का ऐसा मान इसमें रखा जाए, जो px को 0 कर दे। x का वो मान यहाँ पे रखा जाए कि px की वैल्यू 0 आ जाए।
ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाए, तो वो x की वैल्यू और कितनी होंगी, वो 2 होंगी। तो जो हमारा 6 है बच्चों, ये 6 इसके हम देखते हैं, ये 6 किससे कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा। या इसे हम प्लस माइनस लिख दें, इसको प्लस माइनस लिख दें, इसको प्लस माइनस लिख दें, इसको प्लस माइनस लिख दें। इस प्रकार हमें 4 4 8 जो हमें शून्य प्राप्त हो रहे हैं, 8 हैं, लेकिन 8 में 2 ही सही हैं, बाकी सही नहीं है। तो इनको प्राप्त करने के लिए हम देखिए, हमारे पास जो ये पद हैं, सारे पद धनात्मक हैं। इसका मतलब जो धनात्मक हैं, इसलिए धनात्मक मान रखने पर ये शून्य नहीं होगा। जो शून्यक होगा वो हमारा धनात्मक नहीं होगा। तो इसका मतलब ऋणात्मक होंगे। तो ऋणात्मक होने के लिए कौन कौन से मान इसमें इसको 0 करेंगे। तो बच्चों, इसको हम गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसको px को हम 0 मान लेते हैं। px इक्वल टू 0 शून्य ज्ञात करने के लिए px इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ये हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² और 6 के गुणनखंड करने हैं, जोड़ करके 5 लाना है। ये धन का निशान जो हमें व्यक्त कर दिया है, ये बता रहा है कि हमें जोड़ करके लाना है। तो इनमें से जो हमारे हैं 6 बराबर, ये 1 इंटू 6 हो सकता है, 2 इंटू 3 हो सकता है। इन्हीं में से देखिए बच्चों जोड़ करके हमें लाना है। अगर 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। ये हमारा सही है। ये चिन्ह जो व्यक्त करता है, ये बताता है कि जोड़ करके लाना कि घटाना। अगर ये माइनस होता तो हम घटा करके लाते, ये हमारे घटा करके आते। और घटाने में एक मान धनात्मक होता है, दूसरा मान ऋणात्मक होता है। तो इसमें हम देखते हैं जो मान बड़ा होगा वो यहाँ पे जो निशान होगा वही होगा। अगर प्लस है तो बड़ा वाला प्लस होगा। तो इसमें यहाँ पे 3 और 2 हैं, तो प्लस का 3 होगा, और अगर घटाया जा रहा है तो ऋण के 2 हो जाएंगे। मान लीजिए जो भी हो यहाँ पे। अब यहाँ पे तो ये प्लस के हैं, तो इसका मतलब जोड़ करके लाएंगे, और जोड़ने पर दोनों चिन्ह वही होंगे जो यहाँ पे होंगे। तो 3 और 2 के दोनों के चिन्ह प्लस के ही होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3x प्लस 2x और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये बच्चों क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे इतने में x कॉमन ले लिया जाएगा। जब x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस 3 बचेगा, और इन दोनों में प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 3 बचेगा। दिस इक्वल टू 0। अब x प्लस 3 इसमें भी, x प्लस 3 इसमें भी है दोनों में, तो x प्लस 3 फिर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा, यहाँ पे x प्लस 3 चला जाएगा तो x बचेगा, और प्लस ये बचेगा, ये चला जाएगा तो 2 बचेगा। दिस इक्वल टू 0। अब लिखेंगे यदि इन दो में दोनों तो 0 नहीं हो सकते, कोई एक 0 होगा। यदि x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x बराबर -3, तथा यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर हो जाएगा, या उधर जाएगा माइनस हो जाएगा -2। तो जो हमारे शून्यक हैं वो -3 और -2 ही होंगे। तो हम निकाल करके देखेंगे क्या ये 0 करता है। p -3 हमारा इक्वेशन क्या है, x² प्लस 5x प्लस 6। तो x के स्थान पे लिखेंगे -3, यहाँ पे x के स्थान पे -3 का होल स्क्वायर, और प्लस 5 इंटू -3 और प्लस 6। ये जांच है, इसकी जांच की जा रही है ये शून्य सही है कि नहीं। और देखिए बच्चों, -3 इंटू -3 ये हो जाएगा -3 इंटू -3, दिस इक्वल टू -1 प्लस 9 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा 9, और ये माइनस और प्लस का जो गुणा होता है वो निगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस निगेटिव, -15 हो जाएगा और प्लस 6। तो ये 9 प्लस के और 6 प्लस के 15 हो जाएंगे। 15 माइनस 15 दिस इक्वल टू 0। इसलिए हम लिख देंगे कि -3 px का एक शून्यक है,
अब इसी प्रकार बच्चों हम क्या करेंगे, p-2 का देखेंगे। p-2 इक्वल टू, तो जो एक्स स्क्वायर दिया था ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे -2 का स्क्वायर, और प्लस 5 दिया था 5x, तो 5 के स्थान पे लिखेंगे 5 है -2 लिख देंगे, और प्लस 6, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, और ये -10 हो जाएगा प्लस 6, तो 6 प्लस 4 ये भी 10 हो जाएगा, और -10 दिस इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा। इसलिए अब चूँकि px इक्वल टू 0, इसलिए क्या लिखेंगे कि -2 px का एक शून्यक है, एक शून्यक है। ये बच्चों इसका शून्यक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जो शून्यक होंगे वो 2 प्राप्त होंगे, अतः शून्यक इसके, अतः px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के शून्यक क्या लिखेंगे, -3 व -2 होंगे। यही हमारा आंसर होगा बच्चों। ये यहाँ से हमने निकाल लिए थे शून्यक, दोनों हमारे दोनों शून्यक क्या थे, अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः शून्यक कितने हो जाएंगे, शून्यक हो जाएगा -3, -2, ये दोनों हमारे शून्यक होंगे। यही आंसर होगा यहाँ पे, और ये उत्तर की जांच है। ये मान रखने पर शून्यक, इसको 0 कर दें बच्चों। इसी में देखिए ध्यान दीजिए, इसी प्रकार का हमारा द्विघात समीकरण होता है। अगर हमारा लिखा है कि ये px बराबर 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो बच्चों इससे जो हम मान या x के मान निकालेंगे, वो x के मान जो निकलेंगे वो हमारे इसके मूल होंगे। x के मान जो प्राप्त होंगे उसे क्या कहेंगे, उसे मूल कहेंगे। और इसको हम px को 0 कर देंगे। px को 0 करके जब हम इसका मान निकालेंगे, तो वो जो निकलेंगे उनको हम क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। इनको क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे, कि वो शून्यक माने जो 2 मान हमारे निकलेंगे x का, वो दोनों मान जो x के हैं वो इस px को मान रखने पर x के स्थान पर जैसे -2 रखा तो 0 कर दिया, और -3 रखा तो 0 कर दिया, तो ये दोनों -2 और -3 इसके शून्यक होंगे। और यहाँ पे बच्चों ये इसके मूल का कार्य करेंगे जब ये द्विघात समीकरण होगा। तो द्विघात समीकरण इस प्रकार लिखा जाएगा, और ये पॉलिनोमियल ऑफ x है, x के माने पदों में ये। तो जो हम पॉलिनोमियल के हल करते हैं, मान निकालते हैं, उनको शून्यक कहा जाता है, तथा जो द्विघात समीकरण से निकालते हैं उसको हम मूल कहते हैं। तो जितनी घात होगी उतने ही मूल प्राप्त होंगे। अगर 2 घात है तो 2 मूल, 3 घात है 3 मूल। इसी प्रकार यहाँ पे बहुपद में अगर 2 घात है तो 2 शून्यक, 3 घात है तो 3 शून्यक, 1 घात है तो 1 शून्यक होगा। आशा है बच्चों आपको ये शून्यक निकालना या बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये भली प्रकार समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आप वीडियो को देखते रहें, और आशा है कि आप इसका लाभ उठाएंगे। आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।